नमस्कार साथियों, जैसा कि हम जानते हैं हमारे स्कूल कॉलेज कोरोना पेंडेमिक की वजह से सुचारू रूप से चल नहीं पा रहे हैं और बाधित हो रहे हैं, जिससे हमारे साथियों के प्रिपरेशन में बाधक बनी हुई है। इसी प्रिपरेशन को पूरा करने के लिए मैं विनय ग्रुप स्टडी यूट्यूब चैनल पे एक सीरीज शुरू करी है, जिसमें आपको बायोलॉजी के दोनों पोर्शन जूलॉजी और बॉटनी पढ़ाई जाएगी और इसमें आपको कंटेंट दिया जाएगा। आपको पीपीटी पे पढ़ाने के साथ साथ आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जिसमें आप जाकर इस कंटेंट का पीडीएफ पा सकते हैं और आप रिवाइज करने के लिए हमारी वीडियो यूट्यूब पर हमेशा उपलब्ध और फ्री रहेंगे, जिसको आप देख करके और पीपीटी को पढ़ करके दोबारा से आप रिवाइज कर सकते हैं। साथियों, हमारी यह सीरीज साथियों नीट 2022 और साथियों फार्मेसी जैसे डी फार्मा बी फार्मा हो गया, इन सबकी इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए 2000 रुपये के लिए बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन आपकी रहेगी। हमारे साथ आप बने रहिएगा। और साथियों साथ ही साथ 11-12 के जितने भी बच्चे हैं वो हमारे साथ जुड़कर अपने प्रिपरेशन को हाई क्वालिटी की बना सकते हैं, जिससे आपको परीक्षा में अच्छे अंक अंकित करने में ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिलेगी। चलिए साथियों, आज हम पढ़ेंगे कोशिका या साइटोलॉजी जिसे बोलते हैं। साइटोलॉजी मतलब होता है कोशिका विज्ञान साथियों, और साइटो का अर्थ है कोशिका। कोशिका का टेक्निकल नाम साइट होता है। चलिए फिर देखते हैं साथियों। मैं आपको बता दूं कि अगर हम साइंस में किसी स्पेसिफिक पोर्शन का जब हम अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर लॉजी शब्द का प्रयोग करते हैं। और साथियों मैं जैसे मान लीजिए जिससे फाइकोलॉजी है, मैं उसका विशेषज्ञ हूँ तो मुझे कहा जाएगा माइकोलॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक का मतलब होता है साथियों विशेषज्ञ। क्या होता है? विशेषज्ञ। अगर मान लीजिए हमें किसी विशेष चीज़ जैसे पानी से डर लगता है तो उसको बोलते हैं फोबिया साथियों। क्या बोलते हैं? फोबिया। उसका साइंस नाम या टेक्निकल नाम फोबिया होता है, तो उसको बोलेंगे हाइड्रोफोबिया है मुझे। साथियों ऐसा कुछ है। ठीक है, चलिए फिर हम आज कोशिका का अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लेवल ऑफ मैटर देखेंगे कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है, कोशिका का एक साथ अध्ययन करने से क्या होता है, और सभी समस्त चीज़ें हम देखेंगे। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। एटम, जैसे हम जानते हैं साथियों कि जो परमाणु होता है, परमाणु लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग दोनों में परमाणु पाया जाता है, और परमाणु से मिलकर ही सभी बॉडीज बनी होती हैं और सभी अनलिविंग मैटर जितने होते हैं सब परमाणु से बने होते हैं। और साथियों केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि एटम परमाणु मिलकर ही मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। साथियों मॉलिक्यूल मतलब एटम का जब एक समूह में अध्ययन किया जाता है तो उसे मॉलिक्यूल बोलते हैं साथियों। और जैसा हम जानते हैं कि अणु मिलकर कई प्रकार की कोशिकांग ऑर्गेनेल बनाती हैं, जिसे कोशिकांग मिलकर फिर कोशिका बनाती हैं सेल। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है सेल, और उसके बाद सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू। यहाँ पर ध्यान देने की यह बात है साथियों कि यहाँ पर टिश्यू का मतलब होता है ऊतक साथियों। तो सेल, इसकी परिभाषा कैसे देगी, डिफिनेशन? तो हम बोलेंगे कार्यात्मक, संरचनात्मक तथा उत्पत्ति के आधार पर एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को ऊतक बोलते हैं साथियों। ऐसा है, ठीक है। और साथियों एक ही प्रकार के टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन का एग्जाम्पल मैं कुछ जैसे देखिए, हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं पाचन तंत्र। तो हमारे इस तंत्र में कई अंग हैं, कई ऑर्गन हैं, जैसे देखिए हमारा मुंह हो गया, फायरिंग्स हो गया, लायरिंग्स हो गया, ओसोफेगस हो गया साथियों, स्टमक हो गया, ड्यूरिनम हो गया, लीवर हो गया, उसके बाद पैंक्रियाज हो गया,
डियोडिनम के बाद जेजुनम हो गया, इलियम हो गया, सीकम, कोलोन, उसके बाद साथियों रेक्टम, लास्ट में एनफ हो गया। तो देखिए साथियों, इतने सारे अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, एक सिस्टम का निर्माण करते हैं साथियों। तो सिस्टम का मतलब हो जाएगा एक ही, जैसे एक तंत्र है उसमें कई सारे अंग भाग लिए हैं, और सभी मैंने कई प्रकार के तंत्र मिलकर एक बॉडी का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? एक बॉडी का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए हमारी बॉडी में कई सारे तंत्र हैं। जैसे देखिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, स्केलेटरी सिस्टम हो गया साथियों। उसके बाद देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, मतलब नर्वस सिस्टम हो गया। मतलब कई प्रकार के, हमारे कहने का मतलब है कई प्रकार के तंत्र, मतलब कई प्रकार के सिस्टम मिलकर एक बॉडी का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? बॉडी का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर बॉडी का निर्माण हो गया, और बॉडी कई प्रकार की हो सकती है साथियों। जैसे हमारे कुछ यूनिसेलुलर जीव भी हैं और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिकीय, मल्टी सेलुलर का होता है दो कोशिकीय साथियों। साथियों थोड़ी सी खांसी आ गई, चलिए फिर देखते हैं आगे साथियों। यहाँ पर बॉडी मिलकर देखिए बॉडी कई प्रकार की हो सकती है। जैसे हम मानव हैं, हमारी भी बॉडी है, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, हिरन, शेर, चीते, भालू इत्यादि साथियों। इतने प्रकार की बॉडी हैं। तो सभी बॉडी मिलकर जैसे एक प्रकार की बॉडी है, जिसे हम क्या है? मानव है। मानव जैसे मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में रहता हूँ, तो बस्ती जिले में कितने लोग हैं एक ही प्रजाति के, जैसे मानव प्रजाति। तो मानव प्रजाति के लगभग 20 लाख आदमी हमारे बस्ती जिले में हैं साथियों। तो इसको बोलेंगे पॉपुलेशन। क्या बोलेंगे? आबादी हिंदी में। और साथियों जैसे कम्युनिटी शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसको बोलते हैं समुदाय। क्या? समुदाय। जैसे कई लोग मिलकर, जैसे और सभी जीव मिलकर बनाते हैं कम्युनिटी। क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन के कई पॉपुलेशन मिलकर क्या बनाते हैं? कम्युनिटी। और साथियों कम्युनिटी मिलकर क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम। क्या निर्माण करते हैं? इकोसिस्टम, जिसको बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। और साथियों पारिस्थितिकी तंत्र है जो वो बायोस्फीयर का निर्माण करता है। जीवमंडल का अर्थ है साथियों जहाँ पर जीव निवास करते हैं। तो साथियों हमारे का कहने का मतलब यह है कि जीवमंडल 3 प्रकार के होते हैं, जैसे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। तो लिथो का अर्थ है साथियों, यहाँ पर लिथो का अर्थ होगा, लिथो मतलब होता है क्या? चट्टान। क्या होता है? चट्टान। और स्फीयर का मतलब क्या होता है? घेरा या गोला। तो यहाँ पर हो जाएगा साथियों लिथोस्फीयर का अर्थ चट्टान से। चट्टान का अर्थ हो गया जिस पे हम निवास करते हैं, स्थल। क्या? स्थल मतलब जमीन पे जितने जीव निवास करते हैं, जितने भी प्रकार के, उनको बोलते हैं स्थल मंडल। ठीक है। और उसके बाद हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो का टेक्निकल नाम किसका है बताइए आप लोग कमेंट में। हाइड्रो का मतलब होता है जल, वाटर, पानी। हाइड्रो का मतलब होता है, हाइड्रोस्फीयर का मतलब जलमंडल की जल में रहने वाली समस्त प्राणी को एक समूह में जब रखते हैं तो उनसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। उसके बाद साथियों आता है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर का मतलब होता है हवा या वायु तंत्र। वायु में जैसे बहुत प्रकार के जीव होते हैं, वायरस और जीवाणु हवा में घूमते रहते हैं, ऐसे बहुत प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है। उसके बाद बायोस्फीयर, तीनों मिलकर क्या बनाते हैं साथियों? तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? प्लेनेट। मतलब बायोस्फीयर जो है पूरी पृथ्वी पर, उसको एक साथ जोड़ेंगे तो हमारा जाहिर सी बात है हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। ठीक है। और कई प्रकार के जैसे हमारे मतलब मंगल, बुध,
पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र, शनि, वरुण आदि, जिसे इतने प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। मतलब कई ग्रह मिलकर सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं साथियों, सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। और कई सोलर सिस्टम मिलकर के क्या निर्माण करते हैं? कॉन्स्टेलेशन, जिसको बोलते हैं हिंदी में तारामंडल साथियों। और इसमें हम बता दें कि इसमें कॉन्स्टेलेशन में लगभग 7 से 8 हजार सूर्य होते हैं और उसके अपने अपने प्लेनेट होते हैं। सूर्य का अर्थ है साथियों तारे से, स्टार, क्योंकि हमारा सूरज भी एक स्टार ही है। और ग्रुप ऑफ कॉन्स्टेलेशन, मतलब कॉन्स्टेलेशन के समूह को क्या बोलते हैं? नेबुला। निहारिका आपने कभी ना कभी नाम ही सुना ही होगा। इसमें ग्रुप ऑफ 26 मिलियन स्टार, मतलब इसमें आपको 26 लाख, इसका मतलब होता है 2.6 मिलियन का साथियों 26 लाख तारे होते हैं। 26 लाख तारे जब एक समूह में होते हैं साथियों तो उसको बोलते हैं निहारिका, नेबुला जिसे कहते हैं। और ग्रुप ऑफ नेबुला बोलते हैं क्या? गैलेक्सी, आकाशगंगा जिसको बोलते हैं। जैसा कि जानते हैं हमारे आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे, और उसकी जो साथी है, मतलब उसके साइड, जिसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, मतलब साइड है, बहुत सबसे नज़दीक है, उसको बोलते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी। कभी कभी हम आसमान की तरफ जब देखते हैं साथियों तो वहाँ पर हमको ऐसे सफ़ेद दिखाई देता है जो है मिल्की वे। उसके ऊपर से कोई ऐसा आता हुआ प्रतीत होता है। जब रात में स्टार साफ दिखाई देते हैं तो साथियों ऐसे दिखाई देता है कि मानो कोई चीज़ हमारी आकाशगंगा पर गिर रहा हो। तो साथियों बता दें कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से चिपकती हुई आ रही है, जो कई अरबों वर्ष बाद विखंडन का कारण बनेगी साथियों। ग्रुप ऑफ गैलेक्सी को बोलते हैं क्या? यूनिवर्स। हमारा यूनिवर्स बहुत ब्रॉड है। और बता दें साथियों कि आकाशगंगा में लगभग 10 से 40 हजार करोड़ तारे होते हैं। एक गैलेक्सी में 10,000 से 40,000 करोड़ तारे होते हैं साथियों। और हम आपको बता दें कि यूनिवर्स में लगभग 1.6 अरब आकाशगंगाएं हैं। कितने हैं? 1.6 अरब आकाशगंगाएं हैं। और सभी आकाशगंगा में 10,000 से 20,000 करोड़ तारे हैं साथियों। और साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि यूनिवर्स के अध्ययन को, ब्रह्मांड के अध्ययन को जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसका नाम है क्या? कॉस्मोलॉजी। क्या नाम है? कॉस्मोलॉजी। ये तो हो गया लेवल ऑफ मैटर, मतलब कौन एटम से लेकर मैंने आपको यूनिवर्स के निर्माण तक की सारी प्रक्रिया बता दी। इसमें कितने स्टेप हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 19। देखिए साथियों, चलिए फिर देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पर इमेज भी लगा रखी है। ये हो गया एटम, ये हो गया मालिक्यूल, सेल से टिश्यू, जैसे सिस्टम से ह्यूमन से प्लेनेट से सोलर सिस्टम से क्या साथियों? कॉन्स्टेलेशन हो गया। कॉन्स्टेलेशन के बाद हो गया साथियों में क्या है? एक नेबुला है। नेबुला के बाद एक हो गया गैलेक्सी के बाद हो गया क्या? यूनिवर्स। देखिए यहाँ पर कह रहा है द साइंस ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी इज डोमिनेटेड बाय द बिग बैंग थ्योरी व्हिच ब्रिंग टुगेदर ऑब्जर्वेशन, एस्ट्रोनॉमी एंड पार्टिकल फिजिक्स। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास का विज्ञान आधुनिक खगोल विज्ञान में बिग बैंग सिद्धांत का प्रभुत्व है, जो अवलोकन संबंधी खगोल विज्ञान और कण भौतिकी को एक साथ लाता है। यह है साथियों कोशिका का
स्ट्रक्चर, सेल ऑफ स्ट्रक्चर। तो साथियों हमने 10th में तो कुछ तो पढ़ा ही होगा। जैसे यहाँ पर देखिए कोशिका जो होती है वो प्रायः 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। हमने पढ़ा होगा प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब होता, प्रो मतलब होता आधे, आधे कोशिकाएं मतलब पुराने, जिनमें कोई ऑर्गेन नहीं पाया जाता है। जैसे जीवाणु की कोशिका, जीवाणु की कोशिका में डीएनए होता है, आरएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर मीसोसोम होता है जो रेस्पिरेशन में मदद करता है। और साथियों प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में दोनों में एक कोशिकांग कॉमन है, जानते हैं क्या? राइबोसोम। लेकिन उसमें भी अलग कैटेगरी है। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 80S प्रकार के राइबोसोम और 70S प्रकार के राइबोसोम। जो 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं वो प्रोकैरियोटिक में, और जो 80 प्रकार के होते हैं वो यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं साथियों। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उनमें क्या पाया जाता है? मेम्ब्रेन पाया जाता है, मतलब केंद्र झिल्ली पाई जाती है, मतलब न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है, न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है। और सभी ऑर्गेनेल मतलब सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक में ऐसा कुछ नहीं होता है, साइटोप्लाज्म में ही डीएनए बिखरा रहता है साथियों। चलिए हम आगे बात करते हैं कोशिका। कोशिका का नाम साइटो होता है, कह रहा है कोशिका का नाम साइटो होता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मैंने आपको बताया है 1965 में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के सेक्शन किए। कॉर्क जानते हैं आप लोग, जब पुराने ज़माने में पहले तेल की डिब्बी हुआ करते थे उसमें कार की लकड़ी को छील करके उसको वहाँ पर लगा दिया जाता था जिससे तेल बाहर ना निकले। उन्होंने उसका पतला सेक्शन किया और माइक्रोस्कोप के सामने रखकर देखा तो उन्हें कुछ मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई दी। जब उन्होंने और उसे जूम किया तो देखा कि वह खाली स्थान है और किनारे किनारे पर ऐसी कुछ संरचना है गोल गोल से, जिसको उन्होंने कोठरी कहा। क्या कहा? कोष्ठ कहा। एक कोष्ठ है, क्या है? कोष्ठ से बाद में कोशिका नाम दिया गया। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज एंटोनी ऑन लीवनहार्ट ने किया। किसने किया? सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज एंटोनी ऑन लीवनहार्ट ने किया। साथियों मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर बता देना चाहते हैं कि कभी कभी हायर एजुकेशनल जो स्टूडेंट होते हैं उनमें जब कोशिका की खोज पूछता है तो रॉबर्ट हुक, जिसे छोटी क्लास जैसे 10th 12th नीट के एस्पिरेंट हैं तो आपको किस पे? रॉबर्ट हुक पर लगाना है। क्योंकि साथियों जब किसी कोशिका में जीवित पदार्थ प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य होता है तभी उसको कोशिका बोलते हैं। यानी कि जब कोशिका के अंदर का प्रोटोप्लाज्म निष्क्रिय हो जाता है तो प्लांट का जो हिस्सा होता है वो लकड़ी में, सूखी लकड़ी में बदल जाता है। तो सूखी लकड़ी में क्या बचता है साथियों? सेल वॉल बना होता है किसका? सेलुलोज का, पेक्टिन का और लैग्निन का। तो साथियों ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोशिका ऑप्शन में ना दिया हो तो रॉबर्ट हुक ने निम्न में से किसकी खोज की? वहाँ पर सेल वॉल अगर ऑप्शन दिया हो तो आप सेल वॉल पर लगा देंगे। और उसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर कोशिकावाद सन 1838 में स्लाइडन स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया। सेल थ्योरी जिसे बोलते हैं। और साथियों बता दें कि बिरचो नामक एक रोडोल्फो विर्चो नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनी होती हैं। मतलब जितनी कोशिकाएं शरीर में इस समय बनी हैं वो कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही निर्मित होती हैं। एक बिरचो नामक वैज्ञानिक ने बताया था जो कोशिकावाद के अंतर्गत दिया जाता है। एक फैक्ट में और बता देता हूँ साथियों कि सन 1838 में स्लीडन ने प्लांट
का कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया, जबकि 1839 में स्लीडन ने ह्यूमन के सेल का एनालिसिस करके, जीव के सेल का एनालिसिस करके उसको कोशिकावाद प्रस्तुत किया। साथियों दोनों को कंबाइन में पढ़ते हैं। 1838 स्लीडन नामक वैज्ञानिक ने कोशिकावाद प्रस्तुत किया। द सेल नेम ऑफ साइटो, देखिए यहाँ पर अंग्रेजी मीडियम के जो बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते हैं। द सेल नेम ऑफ साइटो, कोशिका का नाम होता है साइटो, टेक्निकल नाम है। द सेल इज स्टडीज अंडर साइटोलॉजी, मतलब साइटोलॉजी के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। सन 1665 ईस्वी में द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय ए साइंटिस्ट नेम्ड रॉबर्ट होम। देखिए, द फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी ऑन लुपेनहाफ इन द ईयर 1838 ए साइंटिस्ट नेम श्रीडन स्वान डिड ने कहा, साइंटिस्ट ने कहा क्या, सेल थ्योरी, गिबन सेल थ्योरी, यहाँ पर लिखा जाएगा गिबन सेल थ्योरी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सन 1838 में पुरकिंजे नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका के अंदर उपस्थित जीवित सामग्री को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। प्रोटोप्लाज्म का हिंदी होता है साथियों जीव द्रव्य। नोट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिका के इस चैप्टर से इन चारों प्रश्न के आने की संभावना, इन चारों के आने की संभावना बहुत ही रहती है। तो कह रहा है साथियों, संसार की सबसे छोटी कोशिका क्या है? क्या है? माइकोप्लाज्मा। साथियों मैं एक बात यहाँ पर और ऐड करना चाहूँगा, कभी कभी पूछ लेता है ऑप्शन में माइकोप्लाज्मा ना दे करके वहाँ पर पूछ लेता है पीपीएलओ। क्या? पीपीएलओ। तो साथियों घबराने की बात नहीं है, माइकोप्लाज्मा को भी कहते हैं पीपीएलओ। ठीक है साथियों, यह निमोनिया से संबंधित है माइकोप्लाज्मा साथियों, रोग से। संसार की सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। साथियों बता दें कि इसका डायामीटर लगभग 12 सेंटीमीटर का होता है। कितना होता है? 12 सेंटीमीटर का। और यहाँ पर अगर पूछे मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो साथियों शुक्राणु है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? ओवम। In 1838, a scientist named Purinje discovered the living matter present inside the cell. ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। नेम्ड एज प्रोटोप्लाज्म, उन्होंने उसका नाम प्रोटोप्लाज्म रखा। नोट, वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेल एग ऑफ द ऑस्ट्रिच बर्ड। लगभग साथियों मैं बता देना चाहता हूँ, एक बात और ऐड कर दूँ, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग के अंडे की वजन लगभग 2 केजी होता है। कितना होता है? 2 केजी होता है। 2 केजी होता है साथियों। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी स्पर्म, द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी ओवम। ठीक है साथियों, यहाँ पर देखिए मैंने माइकोप्लाज्मा की पिक्चर लगा दी है। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें क्या पाया जाता है? राइबोसोम, डीएनए, सॉल्युबल आरएनए पाया जाता है, सॉल्युबल प्रोटीन, लिपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन होती है, मतलब आउटर लेयर जो होता है लिपोप्रोटीन की बनी होती है। और साथियों यहाँ पर देख लेते हैं, यह देखिए ऑस्ट्रिच का अंडा। क्या है? ऑस्ट्रिच का अंडा। और साथियों ओवम स्ट्रक्चर, ये ओवम का स्ट्रक्चर है। फॉलिकुलर सेल, देखिए यहाँ पर सब कुछ है। माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस विद क्रोमोसोम, ओवम, प्लाज्मा, पोलर बॉडी। और साथियों यहाँ पर एक पिक्चर आप लगाए हैं, इसको बताइए क्या है? ये है साथियों ल्यूबेनहॉक माइक्रोस्कोप। ल्यूबेनहॉक ने जिस माइक्रोस्कोप की सहायता से कोशिका की खोज की, जीवित कोशिका को देखा सर्वप्रथम, और यही माइक्रोस्कोप है साथियों। सिंपल है ये संरचना, इसको आप देख सकते हैं और इसको भी आप देख सकते हैं। कभी कभी हो सकता है परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछ ले। तो साथियों सेल स्ट्रक्चर, कोशिका की संरचना को देखना है हमको। तो साथियों कोशिका को हम कितने भाग में बांटते हैं साथियों? 3 भागों में। किसमें? जीव द्रव्य,
कोशिका भित्ति रसधानी, इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, सेल वॉल, वैक्यूल। वैक्यूल मतलब होता है रसधानी साथियों। और यहाँ पर साथियों बता दें कि केवल प्लांट और अन्य यूनिसेलुलर जैसे बैक्टीरिया हो गया, उसमें उसके बाद कवक हो गया, शैवाल हो गया, इनमें ही सेल वॉल पाया जाता है। और जो जीव सेल होते हैं जैसे हमारे ह्यूमन की बात कर ले, उसमें सेल में सेल वॉल नहीं होता है, वहाँ पर प्रोटोप्लाज्म लेयर होता है साथियों, ठीक है। और साथियों बता दें कि प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य के दो भागों में बांटते हैं, क्या, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, ठीक साथियों। और आपको यहाँ दिखा दे साथियों, ये जो है एक पूरा, इसको बोलते हैं साथियों केंद्रक द्रव्य। क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य, यही। और साथियों ये जो है सब ये सब है क्या, ये है कोशिका द्रव्य, ये है कोशिका द्रव्य, ठीक है साथियों। और साथियों कोशिका द्रव्य के भी दो भाग हैं, पार्ट, उपापचय कोशिकांग, और यहाँ पर देख सकते हैं इसके दो टाइप्स हैं, ठीक है। जैसे उपापचय कोशिकांग में लवक हो गया, लवक जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी लवक, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःद्रव्यी जालिका, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एक गोल्जी का बॉडी है, ये है राइबोसोम है साथियों। और उत्सर्जी सामग्री, संचित सामग्री, स्रावी सामग्री, तो साथियों हम आपको बता दें कि जो उत्सर्जी सामग्री जिसे कोशिका कार्य करता है साथियों, तो कोशिका में किसी मैटर की आवश्यकता होती है, जैसे ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। ग्लूकोज का जब पाचन हो जाता है कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू, तो हमें एटीपी मिलती है, एटीपी से ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके अलावा जो बचता है सर, उनको कोशिका बाहर कर देती है। तो इसमें क्या है, एल्केलाइड्स, ल्यूकोसाइड्स, लेटेक्स, वाष्पशील तेल, रेजिन, गोंद, खनिज रवे, कार्बनिक अम्ल, और संचित में कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजन सामग्री, वसा बोलते हैं। स्रावी में रंग वाले सामग्री, विकर, मकरंद। और साथियों केंद्रक में 3 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट देखिए, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक कला, इसको बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक कला, केंद्रिका, ठीक है साथियों। और केंद्रक के अंदर ही डीएनए आरएनए पाया जाता है साथियों। चलिए और आगे देखते हैं। जिस प्रकार एक घर का निर्माण छोटे छोटे ईंट को मिलाकर दीवार का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार छोटी छोटी कोशिकाओं को मिलाकर ऊतक का निर्माण किया जाता है। जिस प्रकार दीवार को जोड़ जोड़ कर एक कमरा, रूम बनाया जाता है, उसी प्रकार ऊतक को जोड़ करके एक अंग बनता है। और सब कई कमरे मिलकर 8-10 कमरे मिलकर घर का निर्माण करते हैं साथियों। और इसी प्रकार कई अंग मिलकर ऑर्गन का निर्माण करते हैं, ऑर्गन मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। प्लांट और एनिमल में कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। सभी किसकी? प्लांट माने पौधे, एनिमल माने जीव में कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है साथियों। सभी कोशिकांग कोशिका झिल्ली के अंदर होते हैं। जाहिर सी बात है साथियों कि अगर कोशिका होगा तो कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाएगा, ना कि बाहर। कोशिका भित्ति, सेल वॉल साथियों बता दें कि यह सबसे आउटर लेयर होती है जो प्लांट में पाई जाती है, और जीव जो है एनिमल उनमें विदाउट सेल वॉल होती हैं, ठीक है। कोशिका भित्ति केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, सही है बात। प्लांट में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। देखिए साथियों, सेलुलोज लिग्निन और पेक्टिन की बनी होती है साथियों, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति प्रोटीन और एमिनो अम्ल का बना होता है।
तो साथियों एक बात और ऐड कर देना चाहते हैं, कहीं कहीं ऑप्शन में दिया रहता है क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको का मतलब होता है पेप्टिडोग्लाइकान बोलता है, क्या पेप्टिडोग्लाइकान या ग्लाइकोप्रोटीन बोलता है। तो पेप्टिडो मतलब होता है प्रोटीन, पेप्टाइड, कई पेप्टाइड मिलकर, पेप्टाइड बंधुंध पढ़े होंगे अगर आप 11th-12th में, तो उसके बारे में जानते होंगे। जैसे होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में जो हम NH3 से क्रिया कराते हैं साथियों, तो वहाँ पर NH2 और COOH समूह मिलता है, जिसको हम बोलते हैं एमिनो एसिड। तो ऑप्शन में दे सकता है साथियों क्या, एमिनो एसिड और प्रोटीन, ठीक है। कवक में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, किसकी बनी होती है, काइटिन की, ठीक है। कोशिका की कोशिकांग, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट एंड एनिमल द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक। ऑल ऑर्गेनिल आर इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, सभी कोशिकांग कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। सेल वॉल, सेल वॉल इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, ठीक है साथियों। सेल वॉल इन प्लांट इज मेड ऑफ सेलुलोज, द सेल वॉल इन बैक्टीरिया इज मेड ऑफ प्रोटीन एंड एमिनो। यहाँ पर साथियों होगा क्या, यहाँ पर होगा शर्करा, शर्करा मतलब शुगर, शर्करा, शर्करा साथियों, शर्करा होगा, ठीक है। उसके बाद द सेल वॉल इज फंगी, द सेल वॉल इज फंगी। साथियों आज के लिए बस इतना ही।